ओम शांति। हम सभी ज्ञान को सुनते भी हैं तो सुनाना भी जानते हैं, लेकिन आज बाबा हमें तीसरी स्टेज पर लेकर जाते हैं, जो कि है अनुभव करना, कि हर गुण और हर शक्ति के अनुभव में खो जाना। तब कहा जाएगा खुश नसीब आत्माएं। तो आज बाबा हमें तरीके बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में वो चीज अनुभव कर सकें और खुशी की प्राप्ति कर सकें। यह अव्यक्त इशारे 17 नवंबर 1994 के हैं, जिसमें बाबा पहले हमें खुशी की पॉइंट्स देते हैं। तो आज दिन भर और पूरा हफ्ता हमें विशेष इन खुशी की पॉइंट्स को रिवाइज करना है। पहला तो हम आत्माएं साधारण हैं। तो इसमें क्या खुशी की बात है कि साधारणता ही भाग्य की निशानी है। तो हम अति श्रेष्ठ भाग्यवान हैं, क्योंकि बाप दादा को कैसी आत्माएं पसंद है? साधारण पसंद है, क्योंकि बाबा को भावना वाले चाहिए, देह भान वाले नहीं। तो इसलिए कभी भी लगे कि हम साधारण हैं तो साधारणता में खुशी हो। बार बार खुद को बोलना है कि हम साधारण सो अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। दूसरी बात, चाहे कोई नया भी है तो उसे भी गोल्डन चांस है आगे जाने का, तो इसलिए खुश रहना है। फिर बाबा से प्यार है हमारा और बाप का भी हम बच्चों से प्यार है। तो उसकी निशानी क्या है कि वो हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, हमें सुख का भंडार बना देता है। तो बार बार खुद को महसूस करना है कि मैं आत्मा सुखों का भंडार हूं, मेरे पास अथाह सुख है। और इस समय भाग्य विधाता स्वयं हमारा हो गया है, तो इस नशे में रहना है। तो जहां भाग्य विधाता हमारा है तो वो भाग्य किसको देगा? हमें ही देगा, अपने बच्चों को देगा। फिर पांचवी चीज जो बाबा कहते कि परमात्मा मिलन हम मनाते हैं। तो हम कौन है? श्रेष्ठ भाग्य वाली कोटों में कोई आत्माएं हैं, क्योंकि भक्ति में जड़ चित्र का साक्षात्कार होता है। यहाँ पे तो चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते हैं, और सिर्फ भगवान हमसे मिलते नहीं हैं, हम उससे बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम भाग्य नहीं है। तो अपने भाग्य को बार बार सराहना है कि वहां मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। फिर संगम पर भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींचते हैं कि बाबा हम सभी बच्चों के लिए श्रेष्ठ लकीर खींचते हैं, और साथ में हमें भी कलम दे दी है कि जितना हम श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। तो इस चीज की खुशी में रहना है, और ये भी कहे कि जितना हम खींचते जाएंगे तो बाबा और ज्यादा खींचेंगे। तो बाबा भी खींचते हैं, हम भी खींचते हैं, तो हमें देखना है कितना भाग्य बनाना है। तो इसलिए अब हमें किसी पंडित आदि के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना भाग्य जानते भी हैं और बना भी सकते हैं। तो इन खुशी के पॉइंट्स को रिवाइज करना है बार बार। और क्या करना है? अनुभव करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि बाबा और मेरी प्यार की डोर कैसी है? ऐसी डोर है जो बच्चे भी खींच कर आए और बाप भी खींच कर आए। तो चेकिंग करनी है। अगर हम ये समझते हैं कि मेरा बाबा से बहुत प्यार है, तो चेक करना है कितनी बार मैं परम धाम जाता हूं या जाती हूं बाबा से मिलने के लिए। क्योंकि प्यार ऐसा जो खींच कर चले जाए, फिर प्यार ऐसा जो वो आ जाए। तो कितनी बार हम बाबा का आह्वान करते हैं और महसूस करते हैं कि वो हमारे सामने है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है। दूसरी चीज, 1 सेकंड भी प्यार में अगर खो जाते हैं तो अनेक दुख भूल जाते हैं। तो ये महसूस करके देखना है। कोई भी दुख अपने आप से पूछना है, कोई भी जो कुछ साल पहले का है, जो अभी बुद्धि में है, तो ऐसा दुख क्या भूल जाते हैं हम अगर उसके प्यार में समा जाते हैं? क्योंकि अगर दुख नहीं भूल रहा है
यानी हम उसके प्यार में समाये नहीं हैं, और सुख के झूले में झूलने लगेंगे। ये दूसरी चीज कि जितना प्यार में समाएंगे दुख भूलता जाएगा और सुख महसूस होगा। फिर और क्या करना है एक्सपेरिमेंट कि जब मन आराम में है तो तन को भी आराम मिल जाता है। कि अगर हमने तन से ज्यादा आराम नहीं किया है लेकिन मन को श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा आराम में रखा है, तो चेक करना है क्या तन आराम महसूस करता है। फिर चौथा एक्सपेरिमेंट कि 1 सेकंड भी अगर किसी गुण या शक्ति का हम अनुभव करते हैं, पता होना एक बात है, अनुभव करना दूसरी बात है, तो हमारी खुशी बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम देखें कोई बहुत विकराल परिस्थिति थी, हमने उसमें सहन कर लिया, तो अपने ऊपर नाज होगा, खुशी होगी कि हमने करके दिखाया। तो ऐसे परिस्थितियों में चेक करना है कि क्या हम वो कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, और फिर कैसी खुशी महसूस होती है। फिर आगे बाबा हमें बहुत सारी चेकिंग की चीजें बता रहे हैं कि भाग्य की लकीर तो बाबा ने खींची है, हमें भी दी है कलम, लेकिन क्या हम खींचते हैं और कितनी लंबी लकीर हमने खींची है। तो हर दिन, या ये कहें हर दिन में भी हर घंटा चेक करना है क्या मैंने अपने भाग्य की लकीर थोड़ी आगे बढ़ाई या पीछे की, क्या किया, क्योंकि हमारे हाथ में है। दूसरी चीज जो चेक करनी है कि मन बुद्धि संस्कार के ऊपर हमारी विजय है। चेक करना है कि हम कर्म इंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं, क्योंकि यही आधार बनेगा फर्स्ट डिवीजन में आने का। तो वहां चेक करना है। अगर हम कहते हैं मन उदास है, हम अगर कहते हैं आज मूड ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, तो वहां क्या कहेंगे, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जैसा हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वैसा मन महसूस करे, तब कहा जाएगा कि हम मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजयी हैं। फिर बाबा हमें सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि चेक भी करना है। अब एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए क्या करना है, अभ्यास पर अटेंशन देना है कि बार बार किसी एक गुण को हम पकड़ लें, किसी एक शक्ति को हम ले लें, उसके ऊपर बार बार अभ्यास करना है जहां हमें लगता है अभी कमजोरी है। फिर दूसरी चीज, फर्स्ट डिवीजन में हमें आना ही है, ये दृढ़ता चाहिए। अगर हम कहें कि आ जाएंगे, कोशिश करेंगे, तो ये वाला नहीं, जो बाबा कहते दृढ़ता, दृढ़ निश्चय चाहिए, तो क्या होगा, भाग्य निश्चित हो जाएगा। जितना निश्चय उस आधार पर भाग्य निश्चित होगा। तीसरी चीज क्या करनी है, साथ का अनुभव, कि बाबा के साथ का अनुभव बार बार करना है। जो बाबा ने हमें होमवर्क भी दिया है कि साथ के अनुभव को बढ़ाना है, तो होगा क्या, सदा सहज भी होगा और बाबा की छत्र छाया में हम सेफ भी रहेंगे। तो सर्वशक्तिमान जब साथी है तो माया कैसी है, पेपर टाइगर है। तो कभी भी ऐसा संकल्प नहीं करना पता नहीं क्या होगा, ऐसा वाला नहीं, क्योंकि हम कौन है, दृढ़ संकल्पधारी है। फिर हमारा तो लक्ष्य ही क्या है, माया जीत, जगत जीत, और कितनी बार विजयी बने हैं। तो अपने मन को बार बार बताना है कि हम तो अनेक बार विजयी बने हैं, हम तो अनेक बार विजय को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे हम मन को जीत सकेंगे। फिर हम कौन है, राज्य अधिकारी हैं, हर कर्म इंद्रिय के ऊपर जीत पाने वाले हैं। तो अपने आप से ऐसे बातें करनी है, तो क्या होगा, अनुभव होगा, गुण और शक्तियों का अनुभव होगा। और जितना ज्यादा ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को, जो बाबा ने कहा रिवाइज करना है बार बार, जैसे हम मुरली सुनते हैं फिर पॉइंट रिवाइज करते हैं, तो ऐसे बार बार उन गुणों और शक्तियों को रिवाइज करना है कि मैं हूं कौन। और जितना रिवाइज करेंगे तो रियलाइज करना, महसूस करना सहज होगा। ये विशेष वरदान है बाबा का। और कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि एक बार हमने रिवाइज किया, 2 बार किया, फिर कर्म में ही बिजी हो गए, तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कर्म करते योग का अनुभव हो, इसके ऊपर अटेंशन, क्योंकि हमें अनुभव करना है। अब क्यों अनुभव करना है,
क्योंकि अगर अनुभूति कम होगी तो मन कमजोर हो जाएगा और माया प्रवेश हो जाएगी। फिर लगेगा हम इतनी मेहनत करते हैं, प्राप्ति नहीं होती है। तो एक एक गुण समय पर अनुभव, कि जैसे कहें शांत स्वरूप, तो वो शांति हमें भी अनुभव हो तो दूसरे को भी हो, और सदा हो, क्योंकि स्वरूप सदा होता है। जैसे किसी के लिए कहते हैं तो बहुत गुस्से में रहता है, तो वो हर वक्त होता है, और वो क्रोधी स्वरूप दूसरे को भी दिखता है, क्योंकि वो संस्कार बन गया है। तो हमें क्या करना है? हर गुण और हर शक्ति को संस्कार रूप में लेकर आना है, तब कहेंगे देव आत्मा। और क्या करेंगे? जैसे बाबा ने कहा, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, ये सभी स्वरूप यानी सभी गुण और शक्तियां अनुभव में आए। और जब हम अनुभवी मूर्त बनेंगे तभी कहा जाएगा श्रेष्ठ पुरुषार्थी, कि हमारा पुरुषार्थ कितना रहा, कैसा रहा, इस आधार पर निर्णय होगा कि कितना हमने अनुभव किया। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्लोगन बताया है कि वाचा और संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करनी है, तब पावरफुल अंतिम सेवा होगी, सहज सफलता होगी, वायुमंडल योग युक्त होगा। क्योंकि जैसे आजकल हम देखते भी हैं, लोग कहते हैं हमें ज्यादा सुनना नहीं है, अनुभव करवा दो। तो ऐसे ही हमारा फर्ज क्या है, जो बाबा ने आज अटेंशन दिलाया है, कि वाचा की सेवा करने वाले तो लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन जो साइड में दूसरे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, यानी हम सभी, वो क्या कर सकते हैं? वो सकाश के द्वारा सेवा दे सकते हैं। चाहे कहीं भी सेवा है, इंडिया में है, किसी भी स्टेट में है, फॉरेन में है, कोई भी प्रकार की सेवा है, हम इसमें सहयोगी बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि खुद के ऊपर जिम्मेवारी, कि हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, कि ये मेरा फर्ज है वातावरण को पावरफुल बनाना। तो क्या होगा? सेवा भी डबल होगी। तो खुद की जिम्मेवारी लेनी है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी तो हर कोई लेता है, लेकिन पूरे विश्व की जिम्मेवारी लेनी है। और बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान। तो कैसे होंगे? अचल अडोल, कि एक से सर्व रस लेना है, एक का रस अनुभव करना है। तो मैं आत्मा सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहने वाली अचल अडोल आत्मा हूं। तो ऐसे हमें होमवर्क लेना है, अनुभूति का होमवर्क। कोई ना कोई विशेष गुण या शक्ति का अनुभव करना है। और तरीका बाबा ने आज हमें बहुत सारे बताए हैं, जैसे कर्म और योग का बैलेंस रखना है, बार बार स्मृति का पानी देना है। ओम शांति।